नहीं माना क्या गुरु साक्षात परब्रह्म? जब परब्रह्म माना है तो कुछ देकर तुम उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। वो कुछ लेने वाले हैं, अरे वो सर्वस्व देने वाले हैं, अपना जीवन अपना प्राण सर्वस्व मंत्र दे दिया, उनको तुम क्या दोगे? कितने गुरुद्रोही हो। उनके वचनों की अवहेलना करके मनमानी व्यवहार की स्थापना, व्यवहार में चलना। अरे जहां श्री जी हैं वहां पहुंचाने के लिए गुरुदेव हैं, तब भगवत मार्ग का प्रकाश होता है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं जो नाम रूप लीला धाम से विलग कर दे। बड़ी विडंबना है जीव की, बड़ी विडंबना है। देहाभिमानी जीव पुजवाना चाहता है, भांटगिरी गुरु से करवाना चाहता है। भांटगिरी का समझते हो? अरे वाह भाई वाह, इनके जैसा प्रिया जैसा कोई नहीं, लाल जैसा कोई नहीं, प्रिया लाल जैसा कोई नहीं। तुम्हारे जैसे मच्छर अनंत ब्रह्मांडों में पैदा होते हो, मरते मिटते रहते हैं। भगवान का दास तुम्हारी भांटगिरी करने के लिए नहीं आया हो, भगवान का भाट है, भगवान का जस गाता है। मच्चित्ता मदगत प्राणावोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। अगर हम सब अपनी मर्यादा में स्थित रहे तो कौन ऐसा जगत में जिसका मंगल ना हो सके। हमें अपनी मर्यादा भूल गई, हम विषयों को प्रिय मानने लगे, विषय दाता का भांटगिरी करने लगे, वाहवाही करने लगे। इसीलिए उनका अर्थ के प्रति ममत्व, भोगों के प्रति ममत्व और दृढ़ हो गया कि जब भी हम गुरु जी के देते तो गुरु जी मुस्कुरा देते। जबकि उल्टा होना चाहिए कि गुरु की दृष्टि पड़ते ही पता चलना चाहिए मैं किसी काम का नहीं गुरु के। अगर मंत्र नहीं, नाम जप नहीं, साधना नहीं तो गुरु की मुस्कुराहट नहीं। ये मार्ग है परमार्थ का। तब लग जोगी जगत गुरु जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। परमार्थ है। परमार्थ को समझना, परमार्थी किसी महापुरुष की लंगोटी धोने पर, उसकी चरण रज में लौटने पर परमार्थ का ज्ञान होता है, शास्त्रों के केवल स्वाध्याय से नहीं तो शास्त्र स्वाध्याय करके सब परमार्थी हो जाते हैं। लघुगणित तत्तपसा न याति न चेतया न निर्पणात् ग्रहात्वा न छंदसा। छंदसा वेद श्रुतियों को कहते हैं। वेदों के स्वाध्याय से तत्वबोध नहीं हो जाता। गृहस्थ धर्म का पालन, सूर्य चंद्र आदि की उपासना, इनसे तत्वबोध नहीं हो जाता। नहीं जलाग्नि सूर्यो तो कैसे होता है? बोले बिना महात्पाद रजो विषयकम, महापुरुषों की चरण रज में लुटने से। कल कुछ विरक्त जन आए, उन्होंने कुछ चढ़ाया, इतना सुख मिला कि जैसे पूर्व स्मृति की उपनिषदों में जब जाते हैं विरक्त जन गुरुजनों के पास तो दुर्वांकुर और कुश अंकुर लेके जाते हैं। बड़ा सुख मिला कि आज पहली बार किसी ने भेंट चढ़ाई अकिंचन भाव से, और प्रियाजू का जस, प्रियाजू के वैदिक मंत्रों का उच्चारण हृदय से। हम कहा क्यों नहीं, ये शरीर में। अरे बावरेपन में हम कह रहे हैं शरीर रोग से ग्रसित है तो बुद्धि को तो स्वस्थ रख ले। बुद्धि रोगी हो गई तो शरीर स्वस्थ होने पर भी मान नरक जैसा उस पर दिन और रात व्यतीत होता है, नारकी भोगों का चिंतन करते हुए। कोई अपराध तब बनता है जब अहंकार होता है, ध्यान रखना। और तुम जो सब शरणागत हो, रोज ऐसा मंजना लगता है कि तुम्हारे अहंकार चढ़ पाएगा। रोज बर्तन मांजा जाए तो चाहे जितना गंदा हो एक दिन चमकने लगता है। ये सत्संग भाग भर मत जाना, पक्का समझना। जितने बैठे हो अनुभव कर लेना, जहां कमजोरी है यही लगेगा सिर्फ मेरे लिए बोला जा रहा है। और सत्य मानना, ये सत्संग है, ये सार्वजनिक भगवदानंद के लिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य करके नहीं।